जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो है हमारा जो डेमोस्ट्रेशन है, इसमें हमने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग चैप्टर नंबर 18 तक पहुंच गए हैं और चैप्टर नंबर 18 तक आपने डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स पढ़े हैं। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 12 में आपने कैपेसिटर को स्टडी किया, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 18 में आपने डायोड्स को स्टडी किया, ये डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने रजिस्टर को स्टडी किया, ठीक है। आप लोगों ने एलईडी को स्टडी किया। आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 16, आपने उसमें चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को स्टडी किया। चैप्टर नंबर 15 में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 में ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा, ये लगा हुआ है। आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा, ये भी एक तरह का पोटेंशियोमीटर है, ये लगा हुआ है। आप लोगों ने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। आप लोगों ने कंपैरेटर एज नाइट स्विच में आपने पढ़ा है रिले को, ये रिले लगी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है ना आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रही हैं। तो इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके एक जो है यहाँ पे इसके मैंने 4 पोर्शन किए हुए हैं। एक पोर्शन ये है जहाँ से सप्लाई आ रही है, यानी कि ये एसी सप्लाई आ रही है, इसमें समझाता हूँ वन बाय वन। ये एक पोर्शन ये है, ये रूम का टेम्परेचर जो है, जिस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ वीडियो बना रहा हूँ, ये उस रूम का टेम्परेचर बता रहा है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा है, इसको यूज़ करके नाइट स्विच बनाया गया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741, ये एलडीआर है, ये भी बताते हैं। ये रिले लगी हुई है, ये था पीआईआर सेंसर। तो ये 2-3 साल पहले ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये बच्चों ने ख़राब कर दिया, इसके कुछ वायर्स वगैरह उतरी हैं। मैं कोशिश करूँगा इसकी जो वीडियो है वो अलग से जो है ना, मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी हुई तो इसके साथ ऐड कर दूँगा। तो ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर लगाया गया। तो इंसानी जिस्म से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, उनको ये डिटेक्ट करता है और आगे वो सिग्नल ट्रांजिस्टर को जाता है, ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और फिर ये बल्ब ऑन होता है। तो ये आउटपुट के लिए ये बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर पढ़ा, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 मेन एसी सप्लाई आ रही है, उसको ये डाउन कर रहा है। किसमें कर रहा है? इससे आप नंबर ऑफ वोल्टेज, क्योंकि ये सेंटर टेप्ड है, यहाँ हर 2 डिफरेंट वायर में डिफरेंट वोल्टेज है, लेकिन वो एसी है। तो हम लोगों ने जो है आगे जितना हमें चाहिए, जो हमने यूज़ करना है, हम उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो 2 येलो वायर आपको नज़र आ रही हैं, इसमें 24 वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का हाफ, यानी कि ये एक वाइट वायर और एक येलो वायर, इसमें बच्चों जो है हमारे पास अब 12 वोल्ट होंगे। तो ये 12 वोल्ट एसी है यहाँ आए, उस एसी को हमने बनाना है डीसी। तो आप लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर टॉपिक पढ़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये 4 डायोड लगे हैं, वो एसी को डीसी बना रहे हैं। वो डीसी आगे स्मूथ नहीं होता, स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर वगैरह यूज़ हो रहा है। तो ये कैपेसिटर आ गया, ठीक है। आगे ये रजिस्टर लगा हुआ है, 2.2 किलो ओम का ये रजिस्टर है। कैपेसिटर यहाँ पोलर कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। 1000 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटेंस है। और आगे आउटपुट के लिए एलईडी लगाई है। अब यहाँ से जो बच्चे आगे हमारे पास जो हैं 12 वोल्ट यहाँ पे एसी डीसी बन के हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमें डीसी मिल रही हैं इन 2 टर्मिनल्स पे, ठीक है। अब ये आगे पाई फिल्टर है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे भी आप जो है ना वोल्टेज को स्मूथ आगे कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज रेगुलेटर पाई टाइप फिल्टर से बोलते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ एक शुरू में यहाँ कैपेसिटर है, कि यहाँ कैपेसिटर है। तो यहाँ वोल्टेज को मज़ीद कम किया गया है, तकरीबन 6 वोल्ट 6 से 8 वोल्ट आगे जा रहे हैं, ठीक है। और वोल्टेज को स्मूथ किया गया, इसके वोल्टेज कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। ये इसके ऊपर यहाँ नोब है यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि आगे वाले सर्किट के वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हमने जो है इस पाइप फिल्टर को लगाया है। वोल्टेज स्मूथ किए गए हैं और कम किए गए हैं। पीछे कैपेसिटर भी स्मूथ किए थे पर उतने स्मूथ नहीं हो पाए, ठीक है। कुछ ना कुछ फिर भी उसमें जो है ना कंपोनेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। प्योर स्मूथ करने के लिए इसको पाइप फिल्टर को लगाया गया। अब बच्चों ये यहाँ से मेन सप्लाई जो है पावर आ रही है, ये इसको लग रही है, इसको लग रही है, इसको लग रही है। उनके कनेक्शन आगे इनसे भी, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इस पोर्शन से है और इसका कनेक्शन इस पोर्शन से है इसके साथ, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें एक है, यानी कि एक प्रोजेक्ट ये है, दूसरा प्रोजेक्ट बच्चों ये है और तीसरा ये है, और ये एसी सप्लाई है। तो आप सुनिए ज़रा, पहले इसके ऊपर आते हैं। तो इस वक्त जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसका टेम्परेचर है 21.4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये जो है
टेम्परेचर कंट्रोलर है, आप इससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं जो इस वक्त बता रहा है। तो इसकी आप देखें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 26.5 है, यानी कि जहाँ पे ये इसको मैंने बताया हुआ है कि जब टेम्परेचर इतना हो तो तुमने ये वाला ऑन कर देना है, ठीक है। तो और 26.8 हायर वैल्यू क्या है 26.8, ठीक है। इसको आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ये देखिए कम, मैं इसको 26 कर देता हूँ, ये देखिए इस वैल्यू को मैंने 26 कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इसका क्या मतलब है। अभी देखें जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 26.5, तो इसको मैं 26 कर देता हूँ, इसको 25 कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू हम टेम्परेचर की सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी है टेम्परेचर 21, तो हायर वैल्यू कितनी है 26 पे ये ऑन होगा और लोअर वैल्यू है 25 पे ये बल्ब ऑफ होगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें लोअर वैल्यू 25 है, हायर वैल्यू 26 है। जब टेम्परेचर 26 होगा ये बल्ब ऑन हो जाएगा और 25 पे ऑफ हो जाएगा। तो मैंने सपोज, क्योंकि ये मशीनरी मैंने इसे समझाया, जब किसी इंसान का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस हो तो तुमने शो कर देना है कि उसे फीवर है, क्योंकि इसे बताना पड़ेगा ना कितना टेम्परेचर हो तो फीवर माना जाएगा ह्यूमन को। तो मैंने इसे अभी फ़िलहाल समझा दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा तो उसके ऊपर जाके, उस वैल्यू के ऊपर जाके जो आपका टेम्परेचर है ना ये 26 के ऊपर ये वाला ऑन हो जाएगा। तो देखना 23 हो गया है, तो देखिएगा 26 के ऊपर बल्ब ऑन हो जाएगा और 25 के ऊपर ऑफ हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर का काम है, ये देखना जो टेम्परेचर ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी सर्दी का मौसम है तो उस तरह से टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा बॉडी का। दूसरे हाथ में पकड़ लो, ये देखें जैसे 26 क्रॉस किया टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है, और बल्ब ऑन हो गया 26 के बाद। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो 25 के ऊपर ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लगातार ऑन भी ना इसको रखना हमने, ये तब ऑन हो जब फीवर है, ठीक है। तो इसको हम क्लिनिक में भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। जैसे यहाँ टेम्परेचर 25 होगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। अब आते हैं इस तरफ, ये बच्चों आज ही आप लोगों ने पढ़ा है ऑपरेशन एम्पलीफायर को आप लोग नाइट स्विच के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये नाइट स्विच के तौर पे काम करेगा। तो देखना इसके लिए जो है मैं बल्ब लेके आता हूँ, बल्ब के मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन करता हूँ, ठहरे ज़रा, ये देखें 25 के ऊपर ये बंद हो गया जी बच्चों। आप देखें इसकी रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से मैंने जस्ट इस तरह से कर दी है। तो अब देखें फैन रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अब देखें अभी जो कमरे का जो ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग ये उसको अंधेरा समझ रहा है और बल्ब ऑन है, ठीक है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट की जाती है अपने अकॉर्डिंग। तो अभी जो रूम की जो ब्राइटनेस है, जितनी रोशनी है उसके इसके अकॉर्डिंग, सर्किट के अकॉर्डिंग इसको मैंने समझाया कि इतनी रोशनी को भी तुमने अंधेरा समझना है तो बल्ब ऑन है। अब मैं लेके आने लगा हूँ सनलाइट, तो उसके लिए जो है मैं इधर से जो है ना ऑन करने लगा हूँ लाइट। तो देखें ये लाइट जो है ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको LDR के ऊपर मारने लगा हूँ, ये है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जब इसके ऊपर मारूंगा तो आपको पता है इसकी रेजिस्टेंस जो है वेरी करती है, मैंने आज क्लास में समझाया था। तो ये क्या है, दिन आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये देखना, ये देखें ये बल्ब पीछे किया, ये देखें, ये देखें, ठीक है बच्चों। ये सूरज आ रहा है, सूरज की लाइट पड़ती है ऑफ। तो इस तरह रात को रोड की लाइट्स जो हैं ऑन ऑफ होती हैं, ठीक है। तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नाइट स्विच। कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैंने यूज़ किया है, OPAMP 741, ये IC का नंबर है। तो इसकी पूरी डाटा शीट आपको गूगल से मिल सकती है, कौन सा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, कौन सा ऑफसेट नल कहलाएगा, ठीक है, कहाँ भी नेगेटिव, कौन सा इन्वर्टिंग टर्मिनल है, कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है, कहाँ से आउटपुट लेनी, ये सारा आपको गूगल से इसकी ना डाटा शीट मिलती है, उससे पता चल जाएगा। अब ये जो पोर्शन है बच्चों ये रिले है, यहाँ से ये चूँकि मैंने बोला है ये बच्चों ने ख़राब कर दी है, अदरवाइज़ इसके आगे हाथ करते हैं, कोई इंसान आता है तो ये लाइट को इंसानी डिस्टेंस से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, उसको ये डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करता है जब तो उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, इसको देता है, ट्रांजिस्टर आगे एम्पलीफाई लगा उसको एम्पलीफाई करता है, रिले को देता है और ये ऑन होता है। तो ये रिले है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। मैं और भी कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये जो मेरे पास है ये बच्चों ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। ये डिफरेंट डायोड्स पड़े हैं, ठीक है, ये डायोड्स हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है,
ठीक है। और भी हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये एम्पलीफायर एंड डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद और भी आपको कंपोनेंट्स दिखाते हैं। ये जो मैं रिले कह रहा हूँ, ये देखें, ये रिले, ये देखें, ये देखें, ये हर रिले के ऊपर उसका जो उसे कितने वोल्टेज देने चाहिए, डीसी एसी कितने एम्पेयर देने चाहिए, सारे ये देखें डिफरेंट तरह के मेरे पास ये सारे रिले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह ये एक रिले लगा हुआ है। और भी कंपोनेंट्स दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये देखें, ये डायोड्स और एलईडीज, ये एलईडीज आप लोग पढ़ते हैं, ये डायोड्स, ये देखें। और भी डिफरेंट रेटिंग के डायोड्स होते हैं, ये देखें, ये डायोड्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, ये डिफरेंट ट्रांजिस्टर हैं, ये देखें, ठीक है। एनपी 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 सारे ही हैं मेरे पास। ये देखें, ये भी बच्चों डायोड्स हैं, ये भी देखें, डिफरेंट तरह के डायोड्स होते हैं, ये भी डायोड्स हैं, देखें, ये दूसरे वाले से बड़े हैं, ठीक है। ये जो आप बटन पढ़ते हैं, स्विच, ये देखें, ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच इधर लगाया हुआ है, इधर साइड पे, लेकिन चूंकि ये सर्किट खराब है, ठीक है। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट जो है ना कंप्लीट हो गया है। और भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, ठीक है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है, फिर किसी वीडियो में। जी बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।